हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं अक्षय तृतीया का एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उस दिन मैं किस तरह से पूजा पाठ करती हूँ, क्या मेरी दिनचर्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। इस दिन से चंदन यात्रा की शुरुआत हो जाती है, जो कि 21 दिनों तक चलती है। तो डेली की तरह मैं सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को डेली इसी तरह से जगाती हूँ। सुबह सवेरे जगा दी, उसके बाद उनको जल में ग्रहण करवा दी हूँ। जल ग्रहण करवाने के बाद उनका मैं थोड़ी देर बाद उनको विश्राम करने देती हूँ। उसके बाद फिर उनको मैं अभिषेक करती हूँ। कभी कभी मैं पंचामृत से भी अभिषेक करती हूँ, कभी जल से करती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मुझे लगा कि जल से भी अभिषेक करना सही रहेगा। और इस जल में उनको थोड़ी देर के लिए मैं 5-10 मिनट के लिए डेली गर्मियों में छोड़ देती हूँ। और इस जल में आप गंगा जल डाल सकते हैं, इत्र डाल सकते हैं, सुगंधित फूल डालिए, जिससे कि इसमें थोड़ी देर हमारे ठाकुर बैठेंगे, ठंडक मिलेगा उनको। सुगंध भी इस तरह का गुलाब जल ये सब का आएगा ना, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो आप पूरी गर्मी में इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे चंदन तैयार कर ले रही हूँ। ये चंदन मैं किस तरह से चंदन सेवा देती हूँ, कौन सा चंदन सही होता है सेवा देने के लिए, ये मैं एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे चंदन की लकड़ी को घिस करके चंदन या तो तैयार करती हूँ, या तो फिर तुलसी का जो जड़ होता है, जो तुलसी महारानी सूख जाती हैं, उनका जड़ मैं निकाल करके हमेशा रख लेती हूँ धो करके, और उसी को घिस करके इस तरह से सेवा में देती हूँ। ये सबसे बेस्ट होता है चंदन की लकड़ी का, और ये वाला सबसे बेस्ट होता है। तो इसी को घिस करके मैं पूरे श्री विग्रह पे मैं अपने माधव जी और केशव जी को, मतलब मैं अपने ठाकुर को सेवा, ये चंदन सेवा दे रही हूँ। ये शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर को दी जाती है। तो जब तक आपके 21 दिन कोई ज़रूरी नहीं है, जब तक आपके तरफ आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे गर्मी पड़ती है, तब तक ये सेवाएं आप अपने ठाकुर को दे सकते हैं। और इस जो चंदन है, इसमें गुलाब जल, इत्र, थोड़ा सा कपूर डालिए, कपूर से भी थोड़ा ठंडक मिलता है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके तब ये लेप तैयार कीजिए, जिससे कि और भी उनको ठाकुर को हमारे ठंडक मिलेगा। फिर और गुलाब जल और इत्र की खुशबू से हमारे ठाकुर और भी ज़्यादा महकने लगेंगे। और इस तरह से सारे श्री अंगों पे उनके लगा करके थोड़ी देर के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। और आज के दिन मैं बहुत ही हल्का श्रृंगार अपने ठाकुर को करती हूँ, ताकि क्योंकि गर्मी में यार आप लोग खुद सोचो कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी या हैवी कपड़े पहनने का हम लोग का मन नहीं करता, वैसे ही हमारे ठाकुर का भी मन नहीं करता होगा गर्मियों में। और आज के दिन लक्ष्मी नारायण की भी पूजा की जाती है अक्षय तृतीया के दिन। तो अक्षय तृतीया के दिन धनिया और पीली वाली जो सरसों होती है वो ज़रूर लाना चाहिए, कौड़ी लाना चाहिए, सेंधा नमक आप लाइए, और हल्दी का जो गांठ होता है उसको ला करके अपने पूजा, जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे रखिए। उसके बाद फिर इन सब चीज़ों का प्रयोग आप तिजोरी में, या फिर इस नमक को आप बांध करके अपने घर के किसी भी कोने पे जहाँ नेगेटिविटी हटाने का ये काम आता है, तो वो कर सकते हैं। तो आज के दिन ये सारी चीज़ें ज़रूर लानी चाहिए, बहुत शुभ होता है घर के लिए। और ये देखिए थोड़ा सा डेकोरेशन में ठाकुर के लिए की थी, क्योंकि भाई अक्षय तृतीया भी है, साथ के साथ चंदन यात्रा आज से शुरू हो रही है, तो थोड़ा सा डेकोरेशन बनता है। सारा मैं फूल ही रखी हूँ, फूल जल में फूल डाल करके रखी हूँ, ताकि हमारे ठाकुर को उससे ठंडक मिले। और खीर का भोग आज के दिन ज़रूर लगाना चाहिए, ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। ये देखिए मैं सौंफ और मिश्री डाल करके हमेशा ये शरबत में, हमें जितने पूरे दिन गर्मी पड़ता है मैं अपने ठाकुर को देती हूँ। सौंफ बहुत शरीर को ठंडक देता है। नारियल पानी की भी व्यवस्था मैं की हूँ। तो आप इस तरह से अपने ठाकुर की सेवा गर्मियों में कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अक्षय तृतीया के दिन सेवा दी, नींबू पानी दी, और देखिए हमारे ठाकुर के सबसे फेवरेट लस्सी भी बना करके दी हूँ, जो कि हमारे लड्डू गोपाल मेरे माधव केशव जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप सब लोग किस तरह से चंदन यात्रा इन दिनों जो चल रहा है, किस तरह से सेवा अपने ठाकुर को दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा भी दीजिए। पूरे श्री अंग पे अगर नहीं लगा सकते हैं ना आप, तो कम से कम उनके श्री चरणों में और उनके मस्तक पे ज़रूर सेवाएं ये दे। उसके बाद फिर इस दिन दान पुण्य बहुत करना होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि जितना आप जब तब पूजा पाठ करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, वो कई गुना बढ़ करके मिलता है। तो यहाँ पर मैं सब्जी, दाल, चना दाल, चावल, गेहूँ, जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं दान की थी। छतरी का दान करना चाहिए, क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना, जिनको ज़रूरत हो, जैसे कुछ लोग हैं जिनको की ज़रूरत होता है कि छतरी वो नहीं खरीद सकते हैं, छतरी का दान करें, वैसे लोगों को दें। आप चप्पल वैसे लोगों को दे सकते हैं जो कि दिन को देखिए कि वो खुले पैर चल रहे हैं और भगवान ने आप पे कृपा की हुई है कि आपको उतना दिए हुए हैं। तो 1-2 लोगों को चप्पल दान करना बहुत शुभ होता है। ईश्वर की बहुत अपरंपार कृपा है कि हमको उस लायक बनाए हुए हैं कि 2-4 लोगों की हम ये सेवाएँ दे सकते हैं। तो ज़रूर करें इन सब चीज़ों का दान।
हरि बोल, जय श्री राधे। कैसी लगी मेरी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे।